नमः संस्कृताय मित्रों, मैं पवन सर बीएसआर ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत जो संधि प्रकरण चल रहा है तो उसमें आप स्वर संधि पढ़ रहे हैं और उसके 5 भेद बढ़ चुके हैं। आज हम 6वां और 7वां भेद एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ 2 संधियां पढ़ेंगे, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। ठीक है, चलिए देखिए पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या होता है। पूर्व रूप संधि होता है आपका सूत्र एंगाह पदांता दति। क्या होता है? एंगाह पदांता दति। इसका सूत्र क्या होता है पूर्व रूप संधि का? एंगाह पदांता दति। एंग, एंग क्या है? एक प्रत्याहार है। एंग बराबर हो गया, सूत्र का विश्लेषण कर रहे हैं। एंग का मतलब हो गया ए और ओ। ये एंग एक प्रत्याहार है। आपने देखा एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, ए ओंग। क्या पढ़ा है? ए ओंग पढ़ा है ना। तो इसमें क्या हो गया आपका, अगर प्रत्याहार बनाना तो ए और एंगा हो गया आपका, तो एंग। तो ए और ओ, ये हलंत अक्षर जो होता है उसका लोप हो जाता है तस् लोपा सूत्र से। ठीक है, तो ए और ओ ये वर्ण कहाँ निकले? एंग प्रत्याहार में। इसका मतलब हो गया एंग एक क्या है आपका? प्रत्याहार है। इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? चलिए अच्छी बात है। तो एंगा पदांता दति, इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो एंग का मतलब हो गया ए और ओ, पदांत का मतलब हो गया पद के अंत में, पद के अंत में अति, पदांत दति यानी कि अति। अति का मतलब हो गया ह्रस्व आ के आने पर, ह्रस्व आ के आने पर। अब देखिए परिभाषा क्या होगी कि जब पदांत ए या ओ, जब पदांत ए या ओ पद के अंत में, यही तो हुआ पदांत। तो जब पद के अंत में या जब पदांत ए या ओ के बाद ह्रस्व आ आए, क्या आए? ह्रस्व आ आए, तो आ का पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप हो जाता है किसका? आ का। तो संक्षेप में कह सकते हैं पदांत एंग प्लस आ बराबर पूर्व रूप। पूर्व रूप को हम इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? अवग्रह। क्या कहा जाता है इसे? अवग्रह। इसका नाम क्या कह सकते हैं हम? अवग्रह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अवग्रह। इसका नाम क्या है? अवग्रह। क्लियर हो गया सबका? अवग्रह इसे क्या कहते हैं? अवग्रह। तो ए या ओ प्लस आ, ए पदांत एंग, एंग का मतलब ए ओ प्लस आ बराबर अवग्रह। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, इसके बाद उदाहरण देख लें। लिखा है हरे प्लस आओ। क्या लिखा है? हरे प्लस आओ हो जाएगा क्या? हरे आओ। यानी कि ए जो है, ए जो है, ठीक है, और ए के बाद आ गया तो आ का क्या बना देंगे हम? अवग्रह। इसी प्रकार से को प्लस अपि, को प्लस है अपि, तो को ज्यों का त्यों रख देंगे क्योंकि पदांत ओ है, उसके बाद आ गया तो आ का क्या बना दिया हमने? अवग्रह बना दिया। इसके बाद बने प्लस अपि, तो बने ज्यों का त्यों रहा और आ का क्या बन जाएगा? अवग्रह। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां पर ए या ओ, पदांत ए या ओ के बाद आ, छोटा आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका? पूर्व रूप। समझ में आया? तो पूर्व रूप का मतलब हो गया आपका आ का अवग्रह हो जाना। क्लियर हो गया? चलिए कोई एक उदाहरण का अच्छे से विश्लेषण कर लें, उसके बाद अगली संधि चलेंगे। जैसे पहला उदाहरण दिया गया आपका हरे प्लस आओ। क्या लिखा है? हरे प्लस आओ। तो देखिए हा रे, इसका तो कुछ नहीं है, स्वर भी निकालना, अगर बाहर तो निकाल लें, बाद में चढ़ाना ही पड़ेगा। ये आपका संधि विच्छेद है। क्या है? संधि विच्छेद। अब हम कर रहे हैं वर्ण विच्छेद। क्या कर रहे हैं? वर्ण का विच्छेद। यानी कि हर और ए प्लस आ और वा, ठीक है ना? आओ। तो आपने देखा ए के बाद आ आया, शर्त यही है ए या ओ के बाद आ जाए तो उस आ का क्या बन जाता है? अवग्रह। आ का पूर्व रूप हो जाता है, यानी कि पूर्व रूप का मतलब अवग्रह। तो इस आ का, तो इसे मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हरे कर दीजिए ज्यों के त्यों, और इस आ का क्या बनाना है? अवग्रह। तो बन गया आपका हरे अव। क्या बन गया? हरे अव। इसी तरह से सभी उदाहरण है, ठीक है ना? तो एक बार पुनः देख लें, उसके बाद अगली संधि चलें। देखिए पूर्व रूप संधि, इसमें आपने देखा सूत्र क्या होता है? एंगाह पदांता दति। क्या होता है? एंगाह पदांता दति। एंगाह, एंगाह का मतलब ए और ओ, एंग एक प्रत्याहार है, तो एंगाह पदांता दति का मतलब हो गया
एंग यानी पदांत एंग के बाद यदि छोटा ह्रस्व आ रहा है, एंग का मतलब हो गया ए ओ, सीधा कह सकते हैं यदि ए या ओ के बाद छोटा आ यानी ह्रस्व आ आता है तो उस आ का अवग्रह हो जाता है। ठीक है, छोटे रूप में यह भी परिभाषा हो सकती है कि यदि ए या ओ के बाद आ आता है तो आ का क्या परिवर्तन हो जाता है, आ जो है वो अवग्रह यानी कि पूर्व रूप हो जाता है। आ का तो पूर्व रूप का मतलब अवग्रह, अवग्रह हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए। चलिए अब इसी क्रम में हम आज देख लें पररूप संधि। कौन सी देख लें? पररूप संधि। पररूप संधि का सूत्र क्या होता है? एंगी पररूपम। पररूप संधि का सूत्र क्या होता है आपका? एंगी पररूपम। क्या होता है पररूप संधि का सूत्र? एंगी पररूपम। अब देखिए इसमें क्या है, सूत्र विश्लेषण किया हमने। आ धन एंग बराबर पररूप। देखिए अभी क्या था, इस संधि में हमने देखा था कि आ बाद में आ रहा था और ए या ओ पहले आ रहे थे। आ कहां आ रहा था? बाद में आ रहा था। और आ कहां आ रहा था? बाद में। और ए एंग जो था वो पहले आ रहा था। ये उसका बिल्कुल विपरीत है। अब आ पहले आएगा और एंग कहां आएगा? बाद में। एंग कहां आएगा? बाद में। क्लियर हो गया? क्योंकि यहां पर थोड़ी क्या व्यवस्था थी कि आ जो था वो ए या ओ के बाद आ रहा था। आ जो था वो ए या ओ के बाद आ रहा था। तो यहां आ क्या बोला कि ऐसा करो, हमारा तो जब रूप बनाया संधि की तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। अब हम ऐसे नहीं रहेंगे, अब हम पहले आएंगे। तो चलिए पाणिनि जी ने सोचा चलो पहले रख के देखें। तो पाणिनि ने क्या किया, अब आ को ऊपर कर दिया और एंग को नीचे कर दिया। ठीक है, तो अब देखेंगे उसका अस्तित्व रहता है या नहीं रहता। यहाँ तो आ का अस्तित्व है ही नहीं, बुकाई में बदल गया। किसमें बदल गया? आ बदल गया अवग्रह में। ठीक है ना। तो पाणिनि ने क्या कहा, चलो भैया ठीक है अब हम आपको पहले रखे दे रहे। तो पररूप संधि में आपका क्या होगा? एंगी पररूपम। आ प्लस एंग, उन्होंने आ को पहले कर दिया और एंग को बाद में कर दिया। यहां पर क्या था, एंग पहले था और आ बाद में था। अब यहां पर क्या हुआ, आ पहले आ गया और एंग बाद में चला गया। यही पररूप संधि है। तो देख सकते हैं हम आ प्लस ए या ओ बराबर बाद वाले वर्ण के समान हो जाएगा। बाद वाले वर्ण के समान हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? आ प्लस ए या ओ यानी आ प्लस एंग बराबर पररूप में क्या होता? बाद वाले वर्ण के समान। यानी इसमें भी उन्होंने आ का अस्तित्व नहीं रखा। इसमें भी आ का अस्तित्व नहीं रहेगा। आ जो है वो बाद वाले वर्ण यानी कि एंग के समान हो जाएगा। एंगी पररूपम। पररूप का मतलब हो गया उसी के समान। पररूप का मतलब क्या हो गया? उसी के समान। तो आ भी यहां अस्तित्व में नहीं आएगा। देखिए, लेकिन ध्यान रखना इसकी एक शर्त होती है पररूप संधि की। लिखा है आपका उपसर्ग अकारांत धन धातु होगा, धातु का रूप होगा, तभी आपका पररूप होगा। क्या होगा? तभी आपका पररूप होगा। पररूप संधि कब होगी? उपसर्ग आए, पहले पद में उपसर्ग होना चाहिए और वो भी कैसी? अकारांत, आकार हो जिसके अंत में अकार छोटा आ। ठीक है, प्लस धातु आए तभी पररूप होगी। चलिए अभी यहां देख लेंगे परिभाषा क्या है। अकारांत उपसर्ग के बाद, किसके बाद? अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर पररूप हो जाता है। यानी पहले उपसर्ग आएगी और वो भी कैसी आएगी? अकारांत आएगी। कैसी आएगी? अकारांत। आ है जिसके अंत में। ठीक है, तो आ उपसर्ग वाला कोई शब्द होगा। अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ। क्लियर हो गया? तो अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर पररूप हो जाता। जैसे फिर प्लस एजते, क्या लिखा है? फिर प्लस एजते, तो क्या हो जाएगा? प्रेजते। यानी देखिए इसमें आ है यानी कि फिर तो इससे आ निकल आएगा क्योंकि हलांतर लगा दिया इसमें। प्लस एजते तो क्या हो जाएगा? आ जो है इसमें ए में मिल जाएगा। आ इसमें मिल जाएगा। अब जे डायरेक्ट मात्रा कहां गई? पाप है। तो क्या हो गया आपका? प्रेजते। क्या हो गया? इसमें भी आ का अस्तित्व नहीं रहा। इसी तरह से ये है आपका उप प्लस ओसती। उप आ ये निकल आया प्लस ओसती। ठीक है ना। तो क्या आ
जो है आपका ओ में मिलकर के ओ ही बनाएगा। जैसे आ ए में मिलकर के ए बनाया तो आ ओ में मिलकर के क्या बनाएगा, ओ ही बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, उपोषति। क्या हो जाएगा, उपो। ये वर्ण विच्छेद हो गया, ये संधि विच्छेद है आपका। क्लियर हो गया। चलिए इस तरह से आप पढ़ना एक आध बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस इतना ही आज की संधि में, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। पूर्व रूप में क्या होता है, एंगा पदांता दति और एंगी पर रूपम। इसमें क्या होता है, एंग जो है वो कहां आता है, पहले आता है। पूर्व रूप संधि में पूर्व का मतलब पहले, ए या वो पहले आएगा। पर रूप एंग पर रूपम, एंग उसमें कहां आएगा, बाद में आएगा। पर रूप संधि में एंग ए ओ बाद में आएगा, आ पहले आएगा। और इसमें एंग जो है वो पहले आएगा और बाद में आ आएगा। बस इतना ही अंतर है। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत अच्छे वीडियो पड़े हैं तो उन्हें भी देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद।